हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम सॉल्व करने वाले हैं उसका नाम है पास्कल्स ट्रायंगल 2। सो ऑब्वियसली हम सबसे पहले जानेंगे कि पास्कल ट्रायंगल होता क्या है। सो लेट मी फर्स्ट शो यू एन एनिमेशन सो दैट ये जो पिक्चर है पास्कल ट्रायंगल की वो आपके दिमाग में एक बार फिट हो जाए। सो बेसिकली पास्कल ट्रायंगल है क्या? पास्कल ट्रायंगल एक ट्रायंगल ऑफ एलिमेंट्स है और हर एलिमेंट की वैल्यू कुछ इस तरीके से कैलकुलेट होती है। लेट्स से मेरे पास ये एक एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट की वैल्यू जो होगी ये इसके ऊपर के दो एलिमेंट्स से आएगी। तो लेट्स से इसके ऊपर के दो एलिमेंट्स हैं 2 एंड 3। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट की वैल्यू होगी ये इन दो एलिमेंट का एडिशन होगा। तो 2 + 3 = 5, राइट। लेट्स से इसका नेक्स्ट एलिमेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और लेट्स से इसके ऊपर 3 का नेक्स्ट एलिमेंट होता है 4। ठीक है, तो इस एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी? इन दो एलिमेंट का एडिशन। तो 3 + 4 = 7। तो इस तरीके से हर एलिमेंट की वैल्यू उसके ऊपर के दो एलिमेंट के एडिशन से बनती है। ठीक है, तो ये तो होगी एलिमेंट की बात। अब हम देखते हैं कि ये ट्रायंगल बनता कैसे है। टू स्टार्ट विथ सबसे पहले हमें एक ही एलिमेंट दिया होता है जिसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब जो नेक्स्ट रो होगा उसमें दो एलिमेंट्स होंगे और लेट्स से पहला एलिमेंट जो है उसकी वैल्यू क्या होगी? इसके ऊपर जो दो एलिमेंट्स है, अब यहाँ पे तो कोई है नहीं तो इसको हम ज़ीरो मान लेंगे और ये 1। तो 0 + 1 = 1। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट की वैल्यू कैसे आएगी? ये ऊपर के दो, तो ये एक 1 और यहाँ पे कोई है नहीं तो 0 ले लेंगे। तो 1 + 0 = 1। तो इस तरीके से सेकेंड रो बन गया। नाउ इन दी थर्ड रो हम क्या करेंगे कि वहाँ पे तीन एलिमेंट्स की वैल्यूज़ आएंगी। तो अगर सबसे पहला एलिमेंट देखा जाए तो उसकी वैल्यू आएगी यहाँ ऊपर के दो एलिमेंट्स से, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 + 1 = 1। अब नेक्स्ट एलिमेंट की वैल्यू आएगी ऊपर के दो एलिमेंट के वैल्यू से, तो 1 + 1 = 2। फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट की वैल्यू आएगी 1 और यहाँ पे कुछ नहीं है, 0। 1 + 0 = 1, राइट। अब यहाँ पे तीन एलिमेंट्स आ गए। अब नेक्स्ट रो में हमारे पास चार एलिमेंट्स होंगे। तो जो पहला एलिमेंट होगा वो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 + 1 = 1। फिर नेक्स्ट एलिमेंट की वैल्यू होगी 1 + 2 = 3। फिर नेक्स्ट एलिमेंट की वैल्यू उसके ऊपर के दो एलिमेंट से आएगी, 2 + 1 = 3। और फिर फाइनल एलिमेंट 1 और यहाँ कुछ नहीं है, 0 = 1। तो इस तरीके से 4 आ गया, राइट। अब बस एक लास्ट रो भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं ताकि एकदम क्लियर हो। सो अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है तो नेक्स्ट जो रो होगा उसमें 5 एलिमेंट्स होंगे। तो सबसे पहला 0 + 1 = 1। फिर उसके बाद 1 + 3 = 4। 3 + 3 = 6। फिर नेक्स्ट एलिमेंट की वैल्यू होगी 3 + 1 = 4। फिर नेक्स्ट एलिमेंट की वैल्यू 1 और यहाँ कुछ नहीं है तो 0, तो 1। तो देख रहे हो ये जो ट्रायंगल बनता है ना, देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट। तो ये जो ट्रायंगल है इसी को तो हम पास्कल्स ट्रायंगल बोलते हैं। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि ये जो रोज़ है ना पास्कल्स ट्रायंगल की, ये ज़ीरोथ इंडेक्स्ड है। मतलब कि ये जो फर्स्ट रो है दैट इज़ ज़ीरोथ इंडेक्स, मतलब ज़ीरोथ रो कहेंगे इसको। इसको फर्स्ट बोलेंगे, इसको सेकंड बोलेंगे, इसको थर्ड रो बोलेंगे, इसको फोर्थ रो बोलेंगे एंड सो ऑन, राइट। तो ये ज़ीरोथ इंडेक्स, ये जो रोज़ हैं पास्कल ट्रायंगल के वो ज़ीरोथ इंडेक्स्ड हैं। अब हमें प्रॉब्लम में एक इंटीजर दिया गया है k और हमको बोला है कि यू हैव टू रिटर्न द kth रो ऑफ द पास्कल्स ट्रायंगल। तो लेट्स से हमको k दिया होता 3। ठीक है, तो हमको थर्ड इंडेक्स पे जो रो है विच इज़ दिस रो, वो एज ए आंसर रिटर्न करना है। तो अगर k = 3 दिया गया तो ये जो हमारा रो है वो हमारा आंसर की तरह रिटर्न होगा। तो विच विल बी 1 3 3 1। सो ये इजी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमको एक पास्कल ट्रायंगल बनाना है और जो भी k वैल्यू दिया है उस इंडेक्स का रो एज एन आंसर रिटर्न करना है। सो अब देखते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सो गाइज़, हम ये पास्कल ट्रायंगल का हर एक रो किस तरीके से फॉर्म कर रहे थे। अगर देखा जाए तो हमें सबसे पहले बोला गया था कि आपके पास एक एलिमेंट है 1।
राइट, जो कि 0th इंडेक्स का रो है। अब हमने इंडेक्स 1 वाला रो किस तरीके से कैलकुलेट किया, जो इसका सबसे पहली बात तो ये देखना ज़रूरी है कि हर नेक्स्ट रो में एक एलिमेंट ज़्यादा है। जैसे अगर हमारा 0th इंडेक्स पे रो है, 0th इंडेक्स वाले रो में एक एलिमेंट है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे 2 होने वाले हैं, उसके नेक्स्ट रो में 3 होने वाले, उसके नेक्स्ट रो में 4 एलिमेंट्स होने वाले हैं। तो ये चीज़ तो पहली ऑब्जर्वेशन है हमारी। तो अगर सपोज़ हमको 0th रो में एक एलिमेंट दिया है विथ वैल्यू 1, तो अब हमको पता है कि नेक्स्ट रो में 2 एलिमेंट्स आने वाले हैं। जिसका पहला एलिमेंट है उसके ऊपर के जो 2 एलिमेंट्स हैं जो कंट्रीब्यूट करेंगे इसके वैल्यू में, तो जो पहला एलिमेंट है उसके ऊपर वो कुछ है ही नहीं, और जो दूसरा एलिमेंट है वो ये 1 है, तो 0 + 1 = 1। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, इसके ऊपर कुछ नहीं है, जो दूसरा एलिमेंट ऊपर है ये 1 है, तो 0 + 1 = 1। और नाउ द सेकेंड एलिमेंट की वैल्यू क्या है, उसके लिए ये एक 1 है, और नेक्स्ट में जो नेक्स्ट दूसरा ऊपर जो एलिमेंट है वो कुछ नहीं है, तो उसको 0 कंसिडर करेंगे। तो 1 + 0 = 1 इस तरीके से कैलकुलेट हुआ। तो इसको भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे एक 1 और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये हो गया 1। इस तरीके से हमारा जो नेक्स्ट रो है वो कैलकुलेट हो गया। अब हमें पता है कि इस रो में 2 एलिमेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली अगर मेरे को इसका नेक्स्ट एलिमेंट में 3 एलिमेंट्स होने वाले हैं। सो अगेन वही लॉजिक्स है कि जो इसका पहला एलिमेंट है उसके ऊपर कुछ नहीं है, बट इसका ये जो एलिमेंट है जो लाइक उसके ऊपर वाले रो का पहला एलिमेंट है वो उसका ऊपर का एक एलिमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा। तो सिमिलर आइडिया से हम इधर भी ये थर्ड लाइक इंडेक्स 2 का रो कैलकुलेट करेंगे। तो जो पहला एलिमेंट होगा इसके ऊपर ही कुछ नहीं है, और फिर ये एक एलिमेंट है, तो हम ये मान लेते हैं कि इसके ऊपर कुछ नहीं है और ये दूसरा एलिमेंट है। तो इस तरीके से 0 + 1 = 1। नाउ जो सेकेंड एलिमेंट है वो उसके ऊपर के 2 एलिमेंट्स, यानी कि ये 2 एलिमेंट्स का एडिशन होगा, तो 1 + 1 = 2। नाउ ये जो एलिमेंट है इसका लाइक ये थर्ड एलिमेंट होगा ये, और इसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट का एडिशन होगा, बट नेक्स्ट में कुछ है नहीं तो 0, तो दैट्स वाई इट्स 1 अगेन। अब जो नेक्स्ट होगा उसमें अगर यहाँ पे 3 है, तो नेक्स्ट रो में हमारे पास 4 एलिमेंट्स होंगे, और वापस से सेम लॉजिक, पहले एलिमेंट के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब पहले एलिमेंट के जो 2 ऊपर वाले एलिमेंट्स है वो एक, तो जो नहीं एग्जिस्ट करता, और एक जो ये है। तो सिमिलर आइडिया से हमारा ये जो एलिमेंट होगा फर्स्ट वो ये हो गया 1, क्योंकि ये 0 है और ये 1 है। नाउ द सेकेंड एलिमेंट विल बी 1 + 2 3, देन जो नेक्स्ट एलिमेंट की वैल्यू होगी वो होगी ये प्लस ये 3, फिर फाइनल की 1 प्लस यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूट करता तो 0, 1 + 0 = 1। अगेन हमारा जो नेक्स्ट रो होगा, अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट्स थे तो नेक्स्ट एलिमेंट में 5 होने वाले हैं। तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हेयर, क्योंकि इसके ऊपर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा इसके ऊपर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। सो दिस प्लस दिस 1, देन दिस प्लस दिस इज़ 4, फिर दिस प्लस दिस इज़ 6, फिर 3 + 1 = 4, एंड देन 1, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 = 1। तो इस तरीके से अगर आप कंपेयर करो तो इस तरीके से हम पास्कल रो बना रहे हैं। तो अगर मैं इसको अरे की तरह विजुअलाइज़ करूँ, तो जो मेरा पहला एलिमेंट है दैट इज़ 1 जो हमको दिया गया है। अब मुझे पता है कि नेक्स्ट रो में 2 एलिमेंट्स होने वाले हैं, तो लेट मी जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हेयर, और मैं इसके ऊपर का 0 मान रहा हूँ और इसको एडिशन कर रहा हूँ इसकी, तो ये हो गया 1, और फिर ये जो नेक्स्ट एलिमेंट की वैल्यू होगी ये, और यहाँ पे कुछ एग्जिस्ट करता तो 1। अब यहाँ पे 2 है, तो मेरे अरे में अब 3 एलिमेंट्स आने वाले हैं। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हेयर, तो ये क्या होगा 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 2, एंड 1, और यहाँ पे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता तो 0, 1 + 0 = 1। अब यहाँ पे 4 आने वाले हैं हमारे पास। अगेन 0 + 1 = 1, 1 + 2 = 3, 2 + 1 = 3, 1 + 0 = 1। अब यहाँ पे 4 है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट रो में 5 आने वाले हैं, 3, 4 एंड 5। अगेन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 + 1 = 1, 1 + 3 = 4, 3 + 3 = 6, एंड 3 + 1 = 4, एंड 1 + 0 = 1 अगेन। तो इस तरीके से हम हमारे हर एक मतलब पास्कल ट्रायंगल के हर एक रो 1 बाय 1 कैलकुलेट कर सकते हैं, और फाइनली जब हमारा kth इंडेक्स वाला रो बन जाएगा, देन वी कैन जस्ट रिटर्न इट एज एन आंसर। सो गाइज, अगर ये आइडिया क्लियर है तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये देखो कि जो 0th इंडेक्स है उसमें 1 एलिमेंट है, और अगर फर्स्ट इंडेक्स वाले रो में 2 एलिमेंट है, सेकंड इंडेक्स वाले रो में 3 एलिमेंट्स हैं, थर्ड इंडेक्स वाले रो में 4 एलिमेंट्स हैं। तो इस तरीके से अगर हमको kth इंडेक्स में
का रो फाइंड आउट करना है तो उसके अंदर ऑब्वियसली k+1 एलिमेंट्स होने वाले हैं। सो सबसे पहली चीज़, जब हमको k दिया गया है तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक आंसर अरे बना सकते हैं या फिर लिस्ट बना सकते हैं, जो भी बनाना है आपको, और उसकी लेंथ कितनी हम रखेंगे, k+1, राइट, लेंथ इक्वल टू k+1। सो ये बेसिकली हमारा अरे लिस्ट जो कुछ भी है ये हम पहले पॉपुलेट कर लेंगे। और जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि कैसे हम हर एक रो को फाइंड आउट कर रहे थे, तो हर रो फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्चुअली एक नया अरे बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी अरे को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो बेसिकली अगर आप ये आइडिया आपको अगर मतलब ये दिख भी रहा होगा कि हम हर एलिमेंट को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये एलिमेंट प्लस उसके नेक्स्ट एलिमेंट की वैल्यू का एडिशन। तो जैसे इसका ले लो, तो इसमें कैसे हो रहा है कि ये पहले तो एक 0+1 ऐसे ऐड हो गया, फिर 1+2 ये ऐसे ऐड हो गया, ये प्लस ये ऐड हो गया। तो अगर हमारे पास ये एलिमेंट लाइक ये ऑलरेडी पॉपुलेटेड है, तो अगर मेरे को नेक्स्ट रो फाइंड आउट करना है तो मैं बस एक एलिमेंट पहले से स्टार्ट करूँगा और फिर इन दोनों का एडिशन यहाँ पे लिखूँगा, फिर इन दोनों का एडिशन के यहाँ पे लिखूँगा, फिर इन दोनों का एडिशन यहाँ पे लिखूँगा, और फिर फाइनली ये एडिशन यहाँ पे लिखूँगा। तो यही लॉजिक मैं यूज़ करने वाला हूँ। सो सबसे पहले तो हमको 1 दिया गया है, राइट, तो ये हमारा हो गया 0th इंडेक्स वाला रो। अब मेरे को फर्स्ट इंडेक्स वाले रो में मेरे को पता है एक एलिमेंट ज़्यादा आने वाला है इससे, तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हेयर। तो अगर मैं ये जो भी खाली वैल्यूज़ है इसको 0 कंसिडर करूँ, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी दिस प्लस इसकी नेक्स्ट वैल्यू जो भी है 1 वो होगी। तो 0+1 इज़ 1। नाउ 1 प्लस आगे कुछ नहीं है, तो ये वैसे के वैसे ही रहेगा। नाउ दिस इज़ दी नेक्स्ट रो, लाइक ये जो हमारा पॉपुलेट हो गया। अब मेरे को अगर नेक्स्ट रो फाइंड आउट करना है तो मेरे को पता है कि अभी यहाँ पे 2 एलिमेंट्स आ चुके हैं। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हेयर नाउ, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट ज़्यादा होने वाला है नेक्स्ट रो में। तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो 0+1 इज़ 1, 1+1 इज़ 2, और फिर 1 इसके आगे कुछ नहीं है तो ये 1 रहेगा। तो ये देख रहे हो 1 to 1 हो गया पॉपुलेट। नाउ अगर मेरे पास ये रो है तो अब मेरे को नेक्स्ट रो फाइंड आउट करना है, तो मेरे को पता है एक एलिमेंट ज़्यादा होने वाला है, तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो 0+1 इज़ 1, देन 1+2 इज़ 3, फिर 2+1 इज़ अगेन 3, एंड देन 1 और कुछ नहीं है। तो ये देख रहे हो 1 3 3 1। तो इस तरीके से मैंने नेक्स्ट रो भी फाइंड आउट कर लिया। तो यही मतलब इस तरीके से मैंने एक ही अरे का यूज़ किया है, मतलब मैं कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहा। ये जो मैंने आंसर के लिए अपना अरे बनाया था उसी का यूज़ करके मैंने ये सारे रोज़ फाइंड आउट कर लिए। और फाइनली जब हमारा ये रो फिल मतलब ये अरे फिल हो जाएगा, दैट मीन्स कि हमारा kth इंडेक्स वाला रो पॉपुलेट हो गया, वही हम एज एन आंसर लाइक ये आंसर के लिए हमने अरे बनाया था तो इसको रिटर्न कर देंगे। तो ये चीज़ अगर क्लियर है तो अब हम इसी इम्प्लीमेंटेशन का कोड लिख लेते हैं। सो प्रॉब्लम में हमें kth इंडेक्स का रो पूछा है, राइट। और जैसे कि हमने देखा कि अगर हमको kth इंडेक्स का रो रिटर्न करना है तो ऑब्वियसली उसके अंदर k+1 एलिमेंट्स होंगे। तो हम सबसे पहले तो n में ये k+1 स्टोर कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो आंसर अरे है वो इस k+1 ही होने वाला है, राइट, उतना लेंथ होने वाली है। तो हम उसको पहले इनिशियलाइज़ कर लेते हैं, न्यू इंट और फिर ये n, ठीक है। अब ये हमारा आंसर अरे बन गया। और स्टार्टिंग जो है हमारा लाइक लास्ट इंडेक्स जो होगा वो 1 होने वाला है, राइट। तो मैं इसको आंसर ऑफ n-1 में स्टोर कर देता हूँ 1, ठीक है। अब बेसिकली हमने क्या किया, देखा कि हम हमेशा हर एक रो के लिए एक एलिमेंट बढ़ता है। तो अगर मेरा पहले ये एलिमेंट है तो ऑब्वियसली मेरा जो नेक्स्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर एंड होगा, फिर नेक्स्ट रो यहाँ से स्टार्ट होगा एंड होगा, राइट। तो लेट्स से कि मैं i इक्वल टू n-2 यहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा 1 यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंटेड लाइक पॉपुलेटेड है, तो मेरे को यहाँ से पॉपुलेट करना है नेक्स्ट रो के लिए, ठीक है। तो ये है, और वैसे ही मेरा i ये अरे को पॉपुलेट करता रहेगा अनटिल एंड अनलेस वो i इसके बाहर चला जाए, राइट। तो वो n-2 से स्टार्ट होगा और फिर ऐसे कम 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 होते होते जब ये पूरा पॉपुलेट हो जाएगा उसके बाद उसकी वैल्यू 0 से कम हो जाएगी। सो जब तक लेट्स मी राइट अ व्हाइल लूप, जब तक वो i इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 तब तक हमको कुछ ऑपरेशंस करने हैं। अब हमको क्या ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, हम जो भी लेट्स से अगर हमारा ये स्टेट है अरे का,
ठीक है। और आई हमारा ऑब्वियसली यहाँ से अब स्टार्ट होगा क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट लाइक नेक्स्ट रो में एक एलिमेंट ज़्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लूप चला देंगे जो बेसिकली ये और इसका एडिशन करेगा। तो 0 + 1 = 1, फिर 1 + 3 = 4, फिर 3 + 3 = 6, फिर 3 + 1 = 4 और फिर 1 और ये 0, राइट। तो ये देख रहे हो 1 4 6 4 1 जो कि हमारा नेक्स्ट रो की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, जे ले लेते हैं, जे = आई, जो भी आई यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जे इज़ लेस देन यहाँ तक जाएंगे हम, क्योंकि हम हर एलिमेंट की वैल्यू ये प्लस उसका नेक्स्ट एलिमेंट कर रहे हैं। दिस विल बी जे विल बी लेस देन n-1 एंड जे प्लस प्लस। और हम हर एलिमेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, आंसर ऑफ जे इज़ जो भी उधर एलिमेंट है प्लस उसके नेक्स्ट वाली वैल्यू। तो प्लस इक्वल टू आंसर ऑफ जे प्लस 1। इस तरीके से हमारा पॉपुलेट हो गया। उसके बाद हमको आई डिक्रीमेंट करना है। लाइक एक बार मेरा ये हो गया तो ये रो कंप्लीट हो गया, अब मेरे को आई नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर पॉपुलेट हो जाएगा, फिर बाद में हमें बस यही आंसर रिटर्न करना है। तो ये इस सोल्यूशन का कोड हो गया। सो गाइस, अब अपन अपने कोड की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। सो अगर आप देखो तो ये जो हर रो के लिए आपको कितने ऑपरेशंस करने पड़े। लेट्स से जब हमारा पहला रो था तो हमने तो डायरेक्टली इसको 1 पॉपुलेट कर दिया, तो लेट्स से ये 1 है। उसके बाद जब हम सेकेंड रो फाइंड आउट करने गए तो हमने फॉर लूप यहाँ से चलाया, तो लाइक 2 ऑपरेशंस हुए। फिर हमने फॉर लूप थर्ड रो के लिए यहाँ से चलाया, तो 3 ऑपरेशंस हुए। फिर जब चौथा रो बनाना था तो हमने फिर यहाँ से चलाया, राइट। तो इस तरीके से हम ऑपरेशंस हर रो के लिए इतने ऑपरेशंस करते रहे। और फाइनली हमें कहाँ तक करना है ये, जब तक हमारा kth रो पॉपुलेट नहीं होता। तो अगर देखा जाए तो हमारा टाइम कितना लगने वाला है, 1 + 2 + 3 + 4, राइट। ये हर एक रो के लिए इतना टाइम लग रहा है, और फाइनली k तक। तो अगर मैं इसको सम करूँ तो ये आएगा k × k + 1/2 विच इज़ O of k²। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O of k²। अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमें गिवन इनपुट k था, इसके अलावा हमने क्या एक्स्ट्रा स्पेस बनाई। तो बेसिकली आंसर स्टोर करने के लिए और पॉपुलेट करने के लिए हमने ये एक अरे बनाया ऑफ लेंथ k+1। सो तो हमने बेसिकली O of k की स्पेस एक्स्ट्रा यूज़ किया, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है O of k। तो हमारे कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O of k² और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है O of k। सो गाइज, ये रहा वो पास्कल्स ट्रायंगल 2 प्रॉब्लम, और ये उसका कोड है जो अभी हमने डिस्कस किया। बस इसमें एक डिफरेंस ये है कि इनको एक्चुअली आंसर एज ए लिस्ट ऑफ इंटीजर चाहिए, जो हमने अरे के साथ पॉपुलेट किया था। तो मैं बस इसको इस तरीके से रिटर्न कर लेता हूँ, लिस्ट ऑफ इंटीजर एज ए रिज़ल्ट, न्यू अरे लिस्ट ऑफ साइज n ऑब्वियसली, और बस जो भी इस अरे में एलिमेंट्स हैं उसको ऐड कर दूँगा मेरी लिस्ट में, और इसी को रिटर्न कर दूँगा। इसको रन करके देखते हैं। ओके, सबमिट करते हैं। सो एक्सेप्टेड। सो गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और अगर आपके कुछ सजेशंस हैं जिससे मैं अपने वीडियोस को और बेहतर बना सकता हूँ आपके लिए, देन प्लीज़ वो भी आप कमेंट में बता दीजिए मुझे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, ये मेरे को मोटिवेशन देगा और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। सो विद दैट आई विल एंड दिस वीडियो, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।